है जी जवाक जवाका का नहीं देखो बेचारे जवाक ये मारा तो जी नहीं लग गया उस दिन का। और कपड़े की सिलाई करते थे, मेहनती बहुत थी। ये वही आंगन है जहां मनरेगा मजदूर रिंकू देवी काम किया करती थी। यहाँ चूल्हे पर जो है खाना बनाया करती थी। आज चूल्हा भी वही है, आंगन भी वही है, लेकिन रिंकू देवी परिवार के बीच में नहीं है। ये हादसा हो गया तो हमारे घर में तो अंधेरा हो गया जी। छोटे बच्चे हैं माँ से बगैर, ये अब छोटा बच्चा माँ से बगैर क्या करेगा हैं? चलने का पता नहीं है, कुछ आगे पीछे जाने का पता नहीं है। जब गिरी है ना तो सबकी जमीन पैरों से निकल गई। भी हंसती खेलती अभी गई है, अभी ये क्या हो गया। अब देखो गुड़िया देखो, आप बच्चा देखो, ना ये खाना पका सकते हैं ना ये कुछ कर सकते हैं। ये खाना पकाए किसे किसे खाएंगे। ये वही आंगन है जहां मनरेगा मजदूर रिंकू देवी काम किया करती थी। यहाँ चूल्हे पर जो है खाना बनाया करती थी। आज चूल्हा भी वही है, आंगन भी वही है, लेकिन रिंकू देवी परिवार के बीच में नहीं है। आंगन सूना हो चुका है। बच्चे देखिए किस तरीके से अपनी माँ को याद कर रहे हैं, उनकी तस्वीर हाथ में लिए बैठे हैं। ये उनके पति हैं। इनसे जानेंगे उस दिन क्या हुआ था रिंकू देवी के साथ, किस तरीके से जो है उनकी जान गई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आप एक बार बताएंगे उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से जो है आपकी पत्नी की उस दिन जान गई, कैसे जान गई? ये है जी मनरेगा पे गई थी जी। ये 9:30 बजे का टाइम था और नहर के अंदर की सफाई चल रही थी और वहाँ पे ना कौंचा होता है जो अंदर की सफाई करते हैं। अचानक उसमें धक्का लगा या पैर फिसला और उसके अंदर जा डिगी। डिगने के बाद वहाँ पर कोई सहायता नहीं हो पाई उसकी, लेकिन ऊपर खड़े हैं जो भी है मजदूर, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन ऐसे उपलब्ध कोई भी उपकरण नहीं था या कोई सेफ्टी बेल्ट या रस्सी भी ताकि उनकी मदद की जाए। उपकरण वहाँ एक भी नहीं था, कोई सेफ्टी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई उपकरण नहीं था उसके ऊपर। जी सवाल अब ये बनता है, जिस दिन रिंकू देवी यानी मनरेगा मजदूर नहर के किनारे काम कर रही थी, पैर फिसलने से वो नहर में गिरी और डूबने से उनकी मौत हो गई। उस दिन कोई भी सेफ्टी हार्नेस उनके पास नहीं था, मतलब जो सेफ्टी बेल्ट होती है उसको बांधकर काम किया जाता है ताकि पैर फिसले तो इंसान बच जाता है, कोई उनके पास वो नहीं था। ग्लव्स नहीं था। आपको बता देती हूँ, जो मनरेगा मजदूर होते हैं उनका अधिकार होता है कि उनके पास ग्लव्स हो, सेफ्टी हार्नेस हो। ये सारे उपकरण जो है मनरेगा मजदूरों के अधिकार में आते हैं। लेकिन कहाँ गए उनके अधिकार, कहाँ गए उनके उपकरण? अगर उस दिन उपकरण होते तो शायद रिंकू देवी आज अपने परिवार के बीच में बैठी होती। रिंकू देवी इतनी मेहनती थी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात से। पूरे गांव में जो है यही बात थी कि इसके जितनी मेहनती तो कोई औरत हमने देखी ही नहीं। हाँ जी, बहुत मेहनती थी। हम 17 साल से अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन हमने बहुत कोशिश करी थी। मनरेगा या थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी जानती थी, जिससे हम अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। इधर से मनरेगा काम भी करते थे ताकि 2 पैसे जोड़ के हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। लेकिन उस दिन ये हादसा हो गया तो हमारे घर में तो अंधेरा हो गया जी। अब देखिए ये कितने मासूम बच्चे हैं, ये दोनों, एक लड़का है इनका, एक लड़की है। क्या उम्र है इन दोनों की? ये 15 साल की लड़की है और 13 साल का लड़का है जी। ज़रा सोचिए, क्या आपके ये बात दिल पर लग रही है? जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार है, क्या आपके दिल में ये बात लग रही है कि कितनी कम उम्र है और इनकी माँ के बिना इनका बचपन बीतेगा? सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से, सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से जो है रिंकू देवी की जान गई है। कोई आया है आपके पास? मेरे पास कोई भी नहीं आया है, ना कोई अधिकारी का फ़ोन आया है, ना किसी प्रकार कोई अधिकारी आया है। आपके मेट्स के, जेई के, एसडीओ के, किसी के बीडीओ के, किसी का फ़ोन आया होगा? किसी का फ़ोन नहीं आया जी अभी तक। फ़ोन तक नहीं किया आप लोगों ने। हाँ, मज़दूर है ना, इनकी जान की परवाह आपको क्यों ही होगी, क्योंकि ये तो मज़दूर हैं। मुआवजे के लिए 1 से 5 लाख की राशि का जो है प्रावधान है मनरेगा मज़दूर के लिए। सिर्फ इतनी ही कीमत है इनकी जान की। अरे कीमत छोड़िए, उस कीमत को लेने के लिए भी इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, दफ्तरों में ठोकरें खानी पड़ती है, तब भी जो है इनको वो मुआवजा राशि नहीं मिलती है। आपने जो है एसडीएम के पास गए, आज विज्ञापन दिया था उनको,
उन्होंने आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन आगे की कार्रवाई होगी इसका कोई पता नहीं है जी अभी तक। पता नहीं जी होगा या नहीं होगा, जब तक यहाँ अधिकारी नहीं पहुँचे तो मैं तो नहीं सोचूंगा भी ये हमारी हेल्प या आर्थिक सहायता होगी कि नहीं होगी। अभी तक कुछ नहीं कह सकते, सरकारी महकमा है जी, तब उन तक अभी तक उन्होंने खैर सुखी नहीं पूछा भी आपके बच्चे कैसे हैं, जो कुछ हो गया सहानुभूति जताने के लिए भी नहीं है जी अभी तक। ऐसे प्रशासन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं कर सकते जी। आपने कहा आपका नाम क्या है? रानी देवी। रानी देवी जी, रिंकू देवी बहुत ही मेहनती थी, काम किया करती थी, सारा लगी रहती थी हर वक्त। नरेगा का काम करती थी, घर भी मेहनती, हाँ सिलाई भी करती थी, हाँ हंसमुख थी। हाँ जी हंसमुख थी, हाँ। हमारी तो इसके बगैर गली भी सुननी होगी, इतनी हंसमुख थी ये। देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। बिल्कुल जी, रोंगटे करने वाली बात खड़ी होगी। कोई सुविधा नहीं मिली इनको अभी तक भी, ना किसी ने आके ये पूछा भी तुम्हारे साथ बीती क्या है। बच्चे बेचारे के नाथ हो गए हैं, चूल्हा खत्म हो गया, तो आज तक कोई अधिकारी या कोई प्रशासन वाले कोई भी आगे नहीं पूछा भी तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो क्या सरकार को करे हैं, क्या आगे सरकार की क्या उम्मीद है, क्या देगी हमारे को। गली सुनी होगी। हाँ, बिल्कुल जी, गली सुननी होगी जी। इतनी काम करने वाली थी दुकान पे, सबको किसी के साथ इसने गली में ऐसी नहीं आवाज करी, किसी के साथ लड़ाई नहीं करी, जिसको बुलाती थी हंस खेड़ के बुलाती थी। तो गली हमारी आप ही सुननी होगी। बच्चे देखिए कितने छोटे हैं उनके। छोटे बच्चे हैं माँ से बगैर, ये अब छोटा बच्चा माँ से बगैर क्या करेगा हैं, चलने का पता नहीं है, कुछ आगे पीछे जाने का पता नहीं है। माँ तो चल घर पे होती है, माँ कहती बच्चा ऐसे कर लो ऐसे कर लो, अब इनको कौन कहेगा। दादी दादा भी नहीं है, बिल्कुल अकेले रह गए। हाँ ताऊ है, चाचे हैं, वो परिवार अलग अलग है, आप आपका करते हैं जी हैं। इनके पास 24 घंटे कोई बैठ तो सकता नहीं है, दादी दादा हो तो बैठ जाएगा, अब बाप रह गया अकेला, इनको कमाएगा आके इनके पास बैठेगा, क्या करेगा अकेला। कुछ ना कुछ सरकार ने करना चाहिए इस बात को। बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक इनके पास कोई फ़ोन नहीं आया है, कोई मिलने नहीं आया है। कोई नहीं आया, मिलने आया ना, कोई फोन आया। आज हो गए कितने 7 तारीख की गिरी हुई है, आज 16 17 18 तारीख होगी, यहाँ तक कोई अभी किसी ने कुछ नहीं करा आके। कोई अफसर नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा है। इनसे तो पूछने भी नहीं आए भी कैसे गिरी है, क्या हुआ है, कैसे हादसा हुआ। अब गुड़िया छोटी सी, बच्चा छोटा सा, भी पूरा परिवार पूरी बस्ती को ऐसे हो गया भी ये हो क्या गया एकदम। जब गिरी है ना तो सबकी ज़मीन पैरों से निकल गई, भी हंसती खेलती अभी गई है, अभी ये क्या हो गया। अब देखो गुड़िया देखो, आप बच्चा देखो, ना ये खाना पका सकते हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं। ये खाना पकाए किसे किसे खाएंगे। आप रो रही हैं। आप ननद हैं उनकी? अब परिवार जो है बिल्कुल अकेला रह गया उनके बिना। हाँ जी अच्छे से आप दोनों के अच्छे तालमेल था, हाँ सहेलियाँ अच्छी थी आप दोनों? हाँ बढ़िया थी, हंसमुख थी? हंसमुख थी सारी। क्या कहेंगी प्रशासन से, सरकार से? सरकार से मेरे भाई का मिलना चाहिए आपको, बच्चों का। देखिए ज़रा इनके आंसू देखिए आप, अगर आपको दिखाई दे रहे हो, या फिर पता नहीं काला चश्मा लगा के बैठे होंगे आप शायद। आप क्या कहेंगी? है जी, जवाका का नहीं, देखो बेचारे जवाक है ये। मारा तो जी नहीं लग गया उस दिन का, मारा नहीं जी लग रहा गली में। अड़ोसे पड़ोसे आ गया हम तो। ये सारी अड़ोसन पड़ोसन है, सारी सारी गली का काम उसने करा है जी, और कपड़े की सिलाई करते थे, मेहनती बहुत थी और मंजूरी करते थी बेचारे। ये बच्चे से ना तो ये स्कूल में जाया करते, रोटी पकाने का जांच नहीं आता, ये रोटी पका के खवाता है इसको। ये बेचारी बहन आई थी, ये बात घरे जा चली जाएगी, कौन हाँ कौन पका के देगा रोटी। बहुत हंसमुख थी और बहुत अच्छी थी, और बहुत इसके वर्गी तो थे ही कौन, कोई बस्ती में हमारे बहुत लुगाई थी, हमारे को तो घना ही सूखना आया। बिल्कुल सूना हो गया सारा। अड़ोस पड़ोस की है जी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत। देखिए किस तरीके से जो है हर कोई जो है आज उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि मनरेगा मजदूर थी और उस दिन नहर किनारे जो है काम कर रही थी, पैर फिसला और जो है उनकी जान चली गई। आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं तो प्रशासन से और सरकार से एक ही गुहार लगाना चाहता हूँ कि कोई आर्थिक सहायता की जाए और मेरे बच्चों का, ताकि पालन पोषण बढ़िया से हो सके।
देखिए, परिवार ने जो है अपनी तरफ से यही गुहार लगाई है कि मुआवज़ा तो इनको मिलना ही चाहिए कम से कम, और ये इनका अधिकार है, ये इनका अधिकार है मुआवज़ा मिलना। और बाकी किसी मनरेगा में मज़दूर के साथ ऐसा ना हो, तो ये चाहिए कि उनको जो सेफ्टी उपकरण है वो ज़रूर उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जी, देखिए अभी भी वो कह रही हैं कि अगर उस दिन हार्नेस होती, सेफ्टी की रस्सी होती, तो शायद वो उस दिन गिरती तो वो बच जाती। लेकिन आज रिंकू देवी अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के बीच में नहीं है। पास जो कर रहे हैं नरेगा, तो कोई सहायता होनी चाहिए। आज जो कुछ रस्सी होती, जब कुछ होता है तो वो निकाल तो लेते, क्या करेंगे निकाल के, कुछ है ही नहीं उनके पल्ले, है नहीं। यहाँ वहाँ बात है, मेरी मेहनत को मैं तो अपने दिहाड़ी के मरता करता हूँ, मैं क्या करूँ जी, सारे डूब जो हैं। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा इनके बीच में आता है और क्या जो है इनकी आर्थिक सहायता हो पाती है। हम दोबारा से इनके बीच में आएंगे और देख कर जाएंगे कि क्या होता है इनके परिवार के साथ, किस तरीके से जो है आर्थिक सहायता मिलती है या नहीं मिलती है। हम मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।